हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो है इंडियन जो चंद्रशेखर जी है, राजीव चंद्रशेखर, तो उनका यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आया हुआ है डिजिटल एसेट को लेकर, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर रिसेंटली हमने देखा है कि हमारा जो यहाँ पर जो है नेटिव काउंट्री है, तो उन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो को बैन भी कर दिया। तो इस टाइम पे हम बात करेंगे कि एक्जैक्टली इंडिया अब इस टाइम पे क्या कर सकता है आने वाले टाइम में क्रिप्टो को लेकर। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी इस टाइम पे हमें 26,700 यानी कि बीटीसी के लिए 26,700 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, जिसके ऊपर हमने प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप रिसेंटली देखोगे तो यहाँ पर एक्जैक्टली इसी वीक पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था, टेकिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन, प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला। एंड प्रीवियसली हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास प्रीवियसली भी ऑलरेडी हमें सपोर्ट देखने को मिले हैं। तो अभी इस टाइम पे बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करे 26,683। अगर यहाँ पर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा, जो कि हम 26,868 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 26,982 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों जोन्स है, इन जोन्स के इन बिटवीन दिस जोन्स हमें प्राइस देखने को मिलेगा अगर प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन करता है, जो कि है 26,679। ठीक है, अगर 26,679 या फिर 680 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ से अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा। और ये जो ड्रॉप डाउन होगा तो इसके लिए सबसे पहला जो हमें यहाँ पर जोन देखने को मिलेगा 26,512, यहाँ पर हमें बीटीसी के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एंड लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि 26,000 एक्जैक्ट 26,000 के आसपास भी हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बीटीसी को जो है यहाँ पर इसी जोन के अबव अपना सपोर्ट को सस्टेन करना है। अगर इसी जोन के अबव सपोर्ट सस्टेन होता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट इजिली अपवर्ड मूवमेंट जो है देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो प्राइस के लिए ऑलरेडी जब भी बीटीसी इसी जोन के आसपास आया तब प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा जो है मूवमेंट देखने को मिला। यानी कि अब इस टाइम पे जिस डिमांड जोन के आसपास, डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट जोन के आसपास अब इस टाइम पे बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिला है। अगर आप एग्जांपल के लिए इसी जोन को लोगे ना तो यहाँ पर इसी जोन पे, तो यहाँ पर जब प्राइस ने हिट किया था, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन, यहाँ पर तुरंत हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिला, क्योंकि उस टाइम पे इसी डिमांड जोन के आसपास एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिमांड था, यानी कि बायर्स बहुत ज़्यादा थे इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर एक पुल अप देखने को मिला। ठीक है, अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो सिनेरियोज कुछ चेंजेस होता हुआ हमें दिख रहा है, जो कि यहाँ पर इसी डिमांड जोन के आसपास भी आया प्राइस, बट यहाँ पर अब इस टाइम पे ये जो डिमांड जोन है ये अब इस टाइम पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि जितने भी बायर्स है ना, बायर्स इसी जोन पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं और यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर ऐसे सेलिंग प्रेशर होता है तो हमें इसी जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो एक पॉसिबल बाउंस बैक हमें जो है यहाँ पर 26,500, यहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस यहाँ से एक बाउंस बैक ले ले। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर जो भी MOS है, राजीव चंद्रशेखर जी ने जो भी यहाँ पर जो है डिजिटल इंडिया डायलॉग के ऊपर जो भी उन्होंने बोला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे केओस थे कि क्रिप्टो को लेकर कि इंडिया क्रिप्टो को बैन करेगा या नहीं, तो इन कमिंग डेज क्या यहाँ पर बैन हो सकता है या नहीं। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो वी वांट टू लीड द चार्ज इन Web3 एंड AI विथ गार्ड रेल्स डिफाइंड, MOS राजीव चंद्रशेखर। तो यहाँ पर उनका यही कहना है कि हर एक काउंट्री, अब इस टाइम पे देखोगे तो हर एक काउंट्री इस टाइम पे Web3 एंड AI के ऊपर जो है लीड करना चाहता है। तो क्यों यहाँ पर AI एंड Web3 के ऊपर लीड करना चाहता है, क्योंकि AI एंड Web3 एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो इन कमिंग डेज बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर यूजेस में आएगा, और जो भी काउंट्री इसका लीड लेगा उस काउंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदा जो है आगे वाले टाइम में होने वाला है। तो इसके लिए अब इस टाइम पे देखोगे तो यूएस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, एंड इंडिया इज हैविंग दैट पोटेंशियल टू होल्ड दैट Web3 एंड AI। अगर इंडिया के अंदर होता है तो इन कमिंग डेज हमारे यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी और भी
भी ज़्यादा जो है यहाँ पर हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर आने वाले टाइम में बैन हो जाएगा ये सब वो सब, बट यहाँ पर बैन की अगर आप बात करोगे ना तो बैन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि UF3 एंड AI कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्रिप्टोज। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि UF3 एंड AI के ऊपर बेस्ड है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो है इंडिकेशन यही है कि कभी भी यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस हमें देखने को मिले। वी विल नॉट बैन एनीथिंग इन द इनोवेशन स्पेस। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट भी बोल दिया है कि वी विल नॉट बैन, यहाँ पर वो कुछ भी ऐसा बैन नहीं करेंगे जो कि इनोवेशन स्पेस के ऊपर है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपने ट्विटर में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर में जाकर जरूर से फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे न्यूज़ जो है तुरंत देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इथेरियम की अगर प्राइस को देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जैसे ही BTC के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, वैसे ही मूवमेंट हमें अब इस टाइम पे इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस चल रहा है 1816 के आसपास। एंड 1816 ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट इजीली देखने को मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर आप इथेरियम के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इन माई ओपिनियन इथेरियम में यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप इसी जोन जहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन को मार्क करके रखा हुआ है, इसी जोन के ऊपर मैंने प्रीवियसली मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि अगर यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट होता है तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा खींच देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है ना, इसी जोन के ऊपर प्रीवियसली ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि अगर यहाँ पर अबव दिस जोन अगर इथेरियम के प्राइस हमें देखने को मिलता है तो फिर आप जरूर से इथेरियम में लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट लिया आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट फ्रॉम दैट जोन, इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें जो है 2.19% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने 21873 के आसपास जो है यहाँ पर हाई लगाया था। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से ना अब इस टाइम पे कुछ भी आप नहीं बोल सकते। इथेरियम अब इस टाइम पे जिस सपोर्ट के आसपास है, तो मेरे हिसाब से ना ये थोड़ा टफ है कि इथेरियम इसी जोन को सस्टेन कर ले, ठीक है। हो सकता है कि हमें यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिले 1810 के आसपास। तो इसके लिए आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि अब इस टाइम पे यहाँ पर जहाँ पर प्राइस चल रहा है जिस सपोर्ट जोन के आसपास, यहाँ पर एंट्री ना लगा के आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे। या तो इसी जोन के आसपास अगर इथेरियम सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर प्राइस तो ऊपर जाएगा, और प्राइस के अंदर अगर पोटेंशियल होगा तो लाइक दिस प्राइस यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेगा। जब ब्रेकआउट होगा तब अगर आप अपना एंट्री लोगे तो फिर यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरे हिसाब से ना यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड होना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर सकता है। ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस इस जोन को फिर से रिटेस्ट करेगा, और इसी रिटेस्ट पे भी आप अपना जो है यहाँ पर ऑर्डर लगा के एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन में भी प्रॉफिट ले सकते हो। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में एंड BTC के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे BNB के अगर आप प्राइस को देखो तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बाकी यहाँ पर जैसे ही BTC इथेरियम के अंदर देखने को मिल रहा है तो वैसे ही आपको BNB के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि अब इस टाइम पे BNB का प्राइस चला है $308 के आसपास। एंड BNB के लिए मैं बस यही बोलूँगा कि BNB आपको जो है यहाँ पर, और अगर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करनी है BNB को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है यहाँ पर इन कमिंग डेज देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं अगेन यही बोलूँगा कि आपको जो है BNB अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाई करनी है तो फिर आपको $250 से लेकर $210 के आसपास जो है इन जोन्स के आसपास आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर अगर आपको BNB मिले तो फिर आप उन जोन्स के अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बाइंग जरूर से बना सकते हो। तो नेक्स्ट BNB में हमें क्या ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, यानी तो अब इस टाइम पे जैसे कि BNB के लिए ये जो जोन है, इसी जोन पे एक सपोर्ट ऑलरेडी था, तो यहाँ से अगर फिर से प्राइस इसी जोन को अप्रोच करेगा तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद हमें प्राइस के अंदर ग्रेजुअली और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाटा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।